नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो CDP की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 19 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया। आज दोस्तों आपका 20वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं अभिवृद्धि एवं विकास के जो प्रमुख सिद्धांत है उनके बारे में। क्योंकि यहाँ से आपके CTET के एग्जाम में हर बार आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आज की जो ये क्लास है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपसे एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और साथ ही साथ आप बिल्कुल अपने साथ पेपर और पेन लेकर के बैठें, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाएं उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते जाएं, जिससे कि आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले आज अभिवृद्धि एवं विकास के जो प्रमुख सिद्धांत है उनके बारे में देख लेते हैं। बात करें दोस्तों अभिवृद्धि एवं विकास के प्रमुख नियम यानी कि सिद्धांत के बारे में, तो देख सकते हैं कि वैज्ञानिक गैरिसन तथा अन्य के अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। यानी कि दोस्तों जब बालक विकास की एक अवस्था से अपने दूसरी अवस्था में जाता है, यानी कि मान लीजिए वो शैशवावस्था में है और बाल्यावस्था में जा रहा है या फिर युवावस्था में जा रहा है, तो उसमें हम कुछ ना कुछ परिवर्तन देखते हैं और ये परिवर्तन जो होते हैं उसके वो बिल्कुल निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। इन्हीं को हम विकास का सिद्धांत कहते हैं, जो कि निम्न प्रकार के होते हैं। अगर आप ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, यानी कि पूरी वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, तो ये चीज़ें आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। बात करें दोस्तों नंबर 1 पर, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि नंबर 1 पर आपका आ जाता है निरंतर विकास का सिद्धांत। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास की जो प्रक्रिया है वो अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, परंतु यह कभी तीव्र तो कभी मंद होती रहती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अविराम से अर्थ ये है कि बिना रुके हुए बिल्कुल चलती रहती है। यानी कि जो विकास की प्रक्रिया है वो बिना रुके हुए निरंतर चलती रहती है। हालांकि इसमें कभी तीव्रता और कभी मंदता बिल्कुल आ जाती है, तो आपको ये भी चीज़ें बिल्कुल नोट डाउन करके रखनी है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि कभी तीव्र और कभी मंद विकास की प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है। तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि निरंतर विकास का सिद्धांत जो है ये बताता है कि जो विकास की प्रक्रिया होती है वो एक तो अविराम चलती रहती है, और दूसरा इसमें जो विकास की प्रक्रिया होती है वो कभी तीव्र होती है और कभी मंद होती है। वहीं पर दोस्तों नंबर 2 पर बात करें तो देख सकते हैं कि नंबर 2 पर आपका आ जाता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। यानी कि इस सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए हरलाख महोदय ने लिखा है कि प्रत्येक जाति, चाहे वो पशु जाति का हो या फिर मानव जाति का हो, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। यानी कि दोस्तों हरलाख महोदय ने यह सिद्धांत देते हुए बिल्कुल बताया है कि प्रत्येक जाति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो पशु जाति का हो या फिर मानव जाति का हो, वो अपने अनुरूप ही विकास का प्रतिमान अनुसरण करता है। यानी कि वो अपने अनुरूप ही विकास करता है, अपनी जाति के अनुरूप ही विकास करता है। अर्थात इसको और भी विस्तार से समझे तो देख सकते हैं कि संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं का विकास जो है का प्रतिमान एक होता है तथा उसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता है। अर्थात दोस्तों जैसे आप ये समझ के चलिए कि मान लीजिए एक बच्चा यहाँ पर जन्म लिया और एक बच्चा कहीं दूर पर जन्म लिया, और वो दोनों ही मानव जाति के हैं, तो दो विकास का प्रोसेस होगा वो सेम प्रोसेस से होगा। हालांकि चीज़ें वहाँ की मातृभाषा वहाँ की बदल सकती हैं, वहाँ की कुछ और भी चीज़ें बदल सकती हैं उसके वातावरण के अनुसार, लेकिन जो वहाँ पर उसके जो विकास का प्रतिमान है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो यही चीज़ें बिल्कुल आपको समान प्रतिमान के सिद्धांत में देखने को मिल जाती हैं। वहीं पर दोस्तों नंबर 3 पर बात करें तो देख सकते हैं कि नंबर 3 पर आपका आ जाता है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार जो है वो प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। इस स्वरूप में वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती है। यानी कि दोस्तों जो बालक होते हैं उनका जो विकास का प्रतिमान होता है वो अलग होता है, और जो बालिका होती है उनके जो विकास का प्रतिमान होता है वो अलग होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत भी विकास के प्रतिमान में बिल्कुल पाया जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रखनी है, क्योंकि यहाँ से नंबर 3 पॉइंट से भी आपके कई बार CTET के एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। वहीं पर दोस्तों नंबर 4 पर बात करें तो देख सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की दिशा में होता है। जब हमारे विकास की जो दिशा होती है वो सिर से पैर की होती है तो उसे हम मस्काधोमुखी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका बार बार आपके CTET के एग्जाम में पूछा गया है कि अगर आपका विकास यानी कि बच्चे का जो विकास है वो सिर से पैर की दिशा में हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो आपको उत्तर बिल्कुल सही करना है कि उसको हम मस्काधोमुखी कहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जब विकास का क्रम जो है वो मध्य से शुरू होकर
करके बाहर की तरफ होता है तो उसे उसे हम समीप दूरभिमुख कहते हैं। यह भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया, अतः हम कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। लेकिन यहाँ से आपका जो 2 क्वेश्चन है वो बार बार पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए विकास का क्रम सिर से पैर की दिशा में है तो उसे हम क्या कहते हैं, और मध्य से शुरू होकर के बाहर की तरफ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल आपको नोट डाउन करके रख लेनी है। वहीं पर दोस्तों नंबर 5 पर बात करें तो देख सकते हैं कि नंबर 5 पर आपका आ जाता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। यानी कि दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार बालक का जो विकास होता है वो सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। जैसे उठना, चलना, बैठना, दौड़ना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपकी आ जाती हैं सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के सिद्धांत के अंतर्गत। तो इन्हें भी आपको नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके कई सारे क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि अगले नंबर पर आपका आ जाता है पूर्वानुमान का सिद्धांत। यानी कि यह सिद्धांत बताता है कि विकास पूर्वानुमान होता है, क्योंकि हम पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। अगर आप बच्चे को अच्छे तरीके से देखते हैं, उसको जज करते हैं, आप मनोविज्ञान के अच्छे ज्ञाता हैं, उसके व्यवहार को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि बच्चे का जो विकास है वो किस दिशा में होने वाला है। अर्थात आप उस चीज़ों को समझ करके, उसे पढ़ करके आप उसका विकास जो उसी दिशा में बिल्कुल कर सकते हैं, और आप उसे एक अच्छे तरीके से बिल्कुल देख सकते हैं। यानी कि उसके व्यवहार को आप पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से भी आपके कई सारे क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में बन जाते हैं, तो आपको ये पॉइंट भी बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है। आप यकीन मानिए कि यहाँ इस क्लास से आपके एक क्वेश्चन तो 110% आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिए और सीरियस होकर के देखिए, क्योंकि यहाँ से आपके अगर एक क्वेश्चन ना मिले तो आप पेपर देने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। अगले नंबर पर बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं कि अगले नंबर पर आपका आ जाता है एकीकरण का सिद्धांत। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीख लेता है। जैसे कि मान लीजिए वह पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, और फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। एकीकरण के सिद्धांत का अर्थ यह है कि जो बच्चा है वो पहले अपने पूरे हाथ को हिलाता है, उसके बाद अपने उंगलियों को हिलाता है, और जब वो दोनों चीज़ें बिल्कुल सीख जाता है, समझ जाता है, तो वो दोनों चीज़ें एक साथ करने लगता है। ये चीज़ें आपके एकीकरण के सिद्धांत के अनुसार हो जाती हैं। यानी कि यहाँ से भी आपके कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि अगले नंबर पर आपका आ जाता है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। यानी कि यह सिद्धांत क्या बताता है कि विकास जो है वो कभी भी रेखीय नहीं होता है, अर्थात यह कभी सीधी रेखा में चलता है और कभी यह धीमी गति में तो कभी तेज गति में। जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल बता ही दिया कि विकास जो है वो निरंतर तो चलता रहता है, लेकिन ये कभी आपके जीवन में तेजी से आएगा और ये कभी आपके जीवन में बिल्कुल धीमा पकड़ लेगा। यानी कि धीरे धीरे चीजें आप बिल्कुल सीख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ से भी आपको चीजें नोट डाउन करके रखनी है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि अगले नंबर पर आपका आ जाता है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। यानी कि दोस्तों देख सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक का जो विकास होता है वो न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण वरन दोनों की अंतःक्रियाओं के कारण होता है। यानी कि जो बच्चे का विकास होता है वो ये नहीं कह सकते हैं कि केवल वंशानुक्रम के कारण हो रहा है, या फिर आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि केवल वातावरण के कारण होता है। अतः दोनों का अंतःक्रिया के कारण ही बच्चे का जो विकास होता है वो होता है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बच्चे का विकास कैसे होता है, वंशानुक्रम के कारण होता है या फिर वातावरण के कारण होता है या फिर दोनों के कारण होता है। तो अगर कहीं ना कहीं आप चीजें नोट डाउन करके नहीं रखेंगे तो आपके उत्तर भी बिल्कुल गलत हो जाने वाले। तो उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल पेपर और पेन के साथ बैठे होंगे और ये सारी पॉइंट्स आप बिल्कुल नोट डाउन करके रख लिए होंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर चीजें आपको एक बार में समझ में न आई हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और यकीन मानिए अगर आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके सीटेट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे वो आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। कल की वीडियो में हम लोग विकास के आयाम के बारे में बिल्कुल विस्तार तरीके से देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से सजा करके रखी है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो बिल्कुल लाइन टू लाइन सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिलने वाले हैं। तो कहीं के आगे आने वाली जितनी भी क्लास है वो सभी आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो आपसे गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको जो भी यहाँ से क्लास अपडेट हो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसी के अनुरूप अपने सीटेट एग्जाम की तैयारी कर सकें। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।